जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। मैं एम के बोल रहा हूँ। चलिए हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। टेस्ट नंबर 13 बिहार सिविल कोड संबंधित महत्वपूर्ण हिंदी होने जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। तो चलेंगे हम लोग हिंदी के MCQ फॉर्मेट में 35 क्वेश्चन को देखेंगे जो महत्वपूर्ण होगा। अगर पहली बार वीडियो में है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में लाइक शेयर ठोक दीजिए। बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, आप उन्हें भी मैथ इंग्लिश साथ में हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए, उसे चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए। इसका PDF हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उन्हें भी ज्वाइन करिए। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। मारामबान है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए शब्द के समानार्थिक शब्द का चयन कीजिए। शब्द क्या है हमारे पास? तो पक्षी, और इसका समानार्थिक क्या हो जाएगा? पक्षी का समानार्थिक पखेरु, चिड़िया, खग आदि होता है, तो इसका बी पखेरु इज द करेक्ट आंसर। पखेरु बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन, रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि, तो रश्मि किसका पर्यायवाची है? दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। आप लोग भी इसको पॉज करके पूरी आंसर को क्लिक कीजिए, लास्ट में कमेंट करके बताइए कितने मार्क्स आए। तो रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है? रश्मि, तो रश्मि किरण का पर्यायवाची शब्द है। दो का सी इज द करेक्ट आंसर। रश्मि किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पाइए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन सामने 4 है। तो वर्तनी, इसको बिना देखे हुए आप लोग क्लिक नहीं कर पाइएगा, तो बारीकी से हर्षिकार, ध्रुवकार, अनुस्वार, इस सब को दीर्घिकार, हर्षिकार को देखना पड़ता है। सही वर्तनी इसमें क्या हो जाएगा? तो कवित्री का वर्तनी सही वर्तनी पूछा गया, तो क व य हर्षिकार होगा, त्रि त्रो दीर्घिकार होगा, तो कवित्री ए इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं यहाँ पे 3 का ए सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर दिए गए शब्द के लिए किस भाग में त्रुटि है? आपको त्रुटि पूछा गया है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। मुझे इस आदमी का क्या है? पता मालूम नहीं है। हमारा पूरा वाक्य ये है, और पूछा इसमें त्रुटि है, तो त्रुटि कहाँ मिल जाएगा? इस वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि दी गई है। और सही शब्द मालूम ज्ञात होता है। सही शब्द क्या होता है? मालूम ज्ञात होता है। तो मालूम नहीं है होना चाहिए, मालूम नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द का चयन। विलोम मतलब उल्टा, एंटोनिज्म, विपरार्थक होता है साइनोनिज्म, और यहाँ पर विलोम पूछा गया है उल्टा, जैसे दिन का रात, उस तरह से। और शब्द हमारे पास है जटिल। जटिल का उल्टा क्या हो जाएगा? जटिल मतलब होता है पेचीदा, कठिन, ठीक है। और उसका विलोम पूछा है सरल, तो सरल हमारा ऑप्शन कहाँ है? सी में। सी द करेक्ट, ठीक है। और ये कठिन क्या है? वो समानार्थिक है जटिल का। पेचीदा भी क्या है? उसका समानार्थिक है, ठीक। और हमारा इसका आंसर जटिल का सरल हो जाएगा, सी, 5 का सी। 6 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और हमारे पास वाक्यांश क्या है? कम बोलने वाला। कम बोलने वाले का वाक्यांश है, उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सामने है, बताइए। कम बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। और अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वाचाल। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आंसर है वाचाल। अधिक बोलने वाले को बोलते हैं वाचाल। और मीठा बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। मीठा बोलने वाले को डी हो जाएगा मृदुभाषी, ठीक है। और शांतचित्त व्यक्ति को बोलते हैं गंभीर। सी वाला जो है, शांतचित्त व्यक्ति को क्या बोलेंगे? गंभीर। तो इतने थे ऑप्शन के बारे में। आगे चलिए 7 नंबर, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी यहाँ देख सकते हैं, स्वादिष्ट का यहाँ कौन सही लिखा हुआ है? स्व, आधा को सौ, वो आकार, द हर्षिकार, उसके बाद हो जाएगा मूर्धन्य शॉट, आधा का मूर्धन्य शॉट, तो स्वादिष्ट। तो आपका यहाँ सी कि डी, हम बोले आधा को 100 होना चाहिए, यहाँ पर है डी द करेक्ट आंसर, स्वादिष्ट। 7 का जो डी है वह सही वर्तनी शब्द है, तो 7 का डी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए।
निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है? सागर में गागर भरना। सागर में गागर भरने का मुहावरा पूछा गया 8 नंबर में, सागर में गागर भरना। तो इसका सही मुहावरा अर्थ होता है, देखिए, सागर में गागर भरना। सागर में गागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, माने थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह देना। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़े में बहुत कुछ कहना, मैंने सागर में गागर भर दिया। ठीक है, यह किताब निश्चित रूप से सागर में गागर का काम करती है, मतलब थोड़ा में ही बहुत कुछ कर देती है। तो 8 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 पे आते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब वाक्यांश क्या है और उसके लिए हमको एक शब्द देना है। वाक्य, अब वाक्य क्या है? जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो। ऑप्शन सामने है, बताइए। जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, प्रत्याशित बोलते हैं, प्रत्याशित। तालाबे से हो जाएगा प्रत्याशित, 9 का ए वाला। तो जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित होगा। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, उसको आशातीत, यहाँ बी सी आंसर जो है ना, वह जो आशा से बहुत अधिक होता है उसको आशातीत कहते हैं। आशा के जो अनुरूप होता है तो आशानुसार होगा, डी इज द वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस के थे। आगे चलेंगे 10 पे। 10 में क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, 10 नंबर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। शब्द वाक्य क्या है हमारे पास? सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए। तो पाजेब ले गए, बेरियां ले गए, घुंघरू ले गए, हथकड़ियाँ ले गए। तो वहाँ क्या पैर में क्या डाला जाता है? तब पैर में तो बेरिया डाल जाता है, देखते होंगे फिल्म में, तो उस पैर में बेरिया को बांध दिया जाता है। ठीक है। गलत लोग तथा आतंकवादी जो होते हैं या बदमाश होते हैं, जो असामाजिक तत्व, पैरों में क्या बेरिया डाली जाती है। पेजाब घुंघरू भी पैरों में पहनी ही जाती है, लेकिन यहाँ बेरिया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 11 पे। दिए गए वाक्य में 11 में क्या है? दिए गए वाक्य के कालखंड में प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। हमारे पास वाक्य क्या है? रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ जी ने, कह रहा ने, भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। नहीं, यहाँ पे तो है, बदलाव की जरूरत यहाँ पे है। ठीक है, रविंद्रनाथ जी ने कह रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे कल रविंद्रनाथ जी से के जी को, ये रविंद्रनाथ जी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नहीं, यहाँ पे बदलाव की आवश्यकता तो है ही सर। रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। यहाँ सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइन से ही पता चलता है इसमें क्या हो सकता है। तो 11 का सी जो है ना, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो कालखंड, जो ये कालखंड है, पूरा काल दिया हुआ, कालखंड में ने का प्रयोग अनावश्यक किया गया है। यहाँ पर जो ने लिख दिया, ने हट जाएगा, ये जो ने है इसको हटाना था, लेकिन इसने गलत किया। ठीक है, केवल रविंद्रनाथ जी लिखना ही यहाँ चाहिए था यहाँ पे। तो 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 12 पर। सामान्य, सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामान्य का विलोम, विलोम मतलब उल्टा। सामान्य, सामान्य है तो उसका क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन से बताइए। तो सामान्य का विलोम पूछा गया है। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट हो जाएगा। सामान्य का विशिष्ट, सामान्य का क्या हो जाएगा? विलोम विशिष्ट, विशिष्ट हो जाता है, माने स्पेशल। ये सामान्य है वो खास हो जाता है, तो वशिष्ठ, सॉरी विशिष्ट हो जाएगा ना, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पर ये करेक्ट होगा, वो नहीं होगा, वो गलत है, अशुद्ध वर्ण है, शब्द है। आगे चलेंगे 13 पर हम देख सकते हैं दिए गए वाक्य में काले रंग को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना। हमारे पास क्या है? गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। जो गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका, तो इसमें पूछा गया जो बाढ़ दिया गया उसके समय एक विकल्प का सही विकल्प का चयन करते हैं। अत्यधिक गोलियां हैं, बम, अंधाधुंध छोड़ा जाना बौछार कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? बौछार। तो गोलियों की बौछार के सामने होना चाहिए, बहुत अधिक चोट मारना आहट होगा नहीं, बौछार, गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13 का ए। आगे चलते हैं 14। दिए गए वाक्यांश किस भाग में त्रुटि है? दिए गया जो वाक्यांश उसमें त्रुटि पूछा जा रहा है। तो त्रुटि यहाँ पर है, वाक्यांश क्या है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। समस्त प्राणी मात्र का कहाँ पे कल्याण निहित है? तो इसी में। तो प्राणी मात्र एक वचन है, जो ये प्राणी मात्र हमारे पास यहाँ है, तो यह क्या है सर? एक वचन है।
ठीक है। और जबकि समस्त के साथ बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था, अर्थात प्राणीवाच के बदले प्राणियों का प्रयोग श्रेष्ठ होता है, तो इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण निहित है, ये होना चाहिए था। तो एक अर्थ समस्त प्राणी मात्र, इसी में त्रुटि पकड़ा रहा है पहला में। तो 14 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 भी देख लीजिए सर, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम देशत विदेशत समझते ही हैं, पिछले वाले वीडियो में भी आप पूरी जाइए उसको देखिए, तत्सम शब्द के बारे में हमने एक पूर्व मुख्य वीडियो बनाया है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो तत्सम शब्द है क्या है, तो आपके चार ऑप्शन हैं। तो तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा सर धूर्त, धूर्त जो है ना 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। धूर्त क्या है, तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द होता क्या है, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, वे संस्कृत शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं, सॉरी तद्भव, तत्सम तो ये नहीं, मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जो नहीं होते हैं वो अलग है, तो ये तद्भव कहलाएंगे। जो संस्कृत में आते वो तद्भव हो जाते हैं। आगे चलेंगे 16 में क्या है, तद्भव भी देखिए आ ही गया सर, तद्भव का क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारे सामने आ गया है, तद्भव शब्द पूछ दिया गया है तद्भव। तो इसमें से तद्भव कौन है बताइए, 16 में जोगी जो है ना तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव, ठीक है। वे संस्कृत शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए, ठीक है। देखिए परिवर्तित रूप से जो हिंदी में प्रयुक्त हुए उसको हम क्या कहेंगे, तद्भव। और जो वे संस्कृत शब्द जो मूल रूप से हिंदी में आ गया उसको हम बोलते हैं तत्सम, ठीक है। संस्कृत वाला मूल शब्द तत्सम होता है और तद्भव है परिवर्तित होके आया है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे तद्भव। तो हमारा यहाँ था जोगी क्या था, यहाँ पर तद्भव था। चलिए आगे चलेंगे, 16 हो गया। 17 देखिए, लक्ष्मण का विलोम शब्द पूछा गया है। लक्ष्मण का विलोम मतलब उल्टा, लक्षण, हाँ लक्षण का विलोम पूछा गया, ठीक है। तो लक्षण का विलोम विलक्षण, सीधा करेक्ट, सीधा सीधा प्रश्न, सीधा सीधा आंसर, ठीक है। तो विलक्षण हो जाएगा 17 का। 18 देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी, अब वर्तनी हमारे पास है, देख सकते हैं, मैं बार बार हर्षिकार, हलांत, दीर्घिकार, हर्षुगा, ध्रुवा, ये सबको ध्यान रखना पड़ता है। तो शुद्ध वर्तनी व्यक्ति है, व्यक्ति का ही पूछा गया है, आधा गो वो यो, ठीक है। कोहर्षिकार, आधा गो कोहर्षिकार तो व्यक्ति जो है ना डी द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 18 का डी व्यक्ति करेक्ट है। 19 नंबर, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्य का एक शब्द बताना है। तो इसके लिए क्या होता है, इधर उधर घूमता हुआ एक सन्यासी। 19 नंबर को देखिए, तो उसको बोलते हैं परिव्राजक, परिव्राजक, ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिव्राजक उसको बोलते हैं, इधर हुआ घूमता हुआ सन्यासी को परिव्राजक। आगे चलेंगे 20 नंबर, मृगनेंद्र, मृगनेंद्र का पर्यायवाची, ठीक है। मृगनेंद्र का पर्यायवाची पूछा गया है, समानार्थक एक जैसा होना चाहिए। तो मृगनेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, शार्दुल, शार्दुल, ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 20 का ए, शार्दुल, मृगनेंद्र का समान शार्दुल। 21 नंबर पर आइए, एक ही साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी एक रचना है, कवि, ठीक है, एक इन्हीं लेखक द्वारा बनाया हुआ है, रचना किया हुआ है, आविष्कार किया हुआ है। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो साहित्य लहरी सूरदास की नाम से है, सूरदास की रचना साहित्य लहरी है, ठीक है। सूरदास का अन्य रचना के बाद नाम बताया सूरसागर, सुरसावली और भ्रमण गीत, ये सब क्या है, सूर सागर की, सूरदास की रचना है, ठीक है। 21 में ए, तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना थी। वचन का अभिप्राय क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, वचन का अभिप्राय क्या है। तो वचन, एक वचन, द्विवचन, ठीक जानते हैं, दो होते हैं। तो वचन का अभिप्राय है, तो वचन शब्द का अभिप्राय क्या होता है, संख्या से होता है। अभी बताए थे एक वचन द्विवचन, तो उसका मतलब ही होता है संख्या, कितने नंबर में है वचन, ठीक है। तो ये था वचन। आगे चलते हैं 23 नंबर, वचन हम बता ही दिए हैं, वचन का अभिप्राय क्या था, तो 1 नंबर 2 नंबर, वो संख्या को बोध कराता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। आगे मैंने हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार का, एक वचन द्विवचन ही होता है, बता ही दिए हैं। 23 नंबर देखिए, चाकू लिंग है, माने लिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो अब पूछा गया है चाकू कौन सा लिंग है, तो चाकू क्या है, पुल्लिंग हमारा हो जाएगा। तो इसके बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, चाकू पुल्लिंग होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए 24, दिवगंत, दिवगंत का समानार्थिक पूछा है, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, साइनोनिज्म होना चाहिए। दिवगंत का समानार्थिक क्या हो जाएगा, तो दिवगंत शब्द का समानार्थिक होता है स्वर्गवासी, डी इज द करेक्ट आंसर। दिवगंत का समानार्थिक स्वर्गवासी, जो ऊपर सिधार गए हैं, अल्लाह को प्यारा हो गए हैं,
तो हो जाएगा। आनन फानन में मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आनन फानन में मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आनन फानन जल्दी फल्दी तो होता है तुरंत। आनन फानने का मुहावरे का अर्थ होता है तुरंत में, जल्दी में है वो। तो 25 का सी सही आंसर। 26 एक और एक 11 होते हैं। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक और एक 11 होते हैं। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा संगठन में शक्ति होता है। ठीक है, एक और एक 11 होता है तो संगठन में क्या होता है? शक्ति होता है। तो 26 का डी सही हो जाएगा। एक और एक 11 होते हैं मतलब संगठन में शक्ति है। 27 पाइए, संज्ञा का वाक्य के अंत शब्दों का प्रवचन। क्या पूछा? संज्ञा के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? तो संज्ञा के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। आगे चलते हैं। 28 महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे? विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह, अरिग्रह। तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? तो विग्रह थे, विग्रह। 28 के ए करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन। तो महात्मा बुद्ध का करुणा के साक्षात क्या थे? तो विग्रह थे। और कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? शब्द कौन से है जो क्रिया नहीं है? देखिए गिरवाना, हमको यही लग रहा है गिरवाना तो होना चाहिए, गिराना किसी चीज़ को। ठीक है, शब्द में छाया, चलाना और लिखवाना। तो कौन सा पूछा है? नहीं है। तो छाया नहीं है। छाया क्या है? क्रिया नहीं है। बाकी सब क्रिया, सब में काम होता है। तो 29 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। छाया जो संज्ञा है, क्रिया न होकर संज्ञा है। यह क्या है? संज्ञा है। ये संज्ञा है छाया। आगे चलेंगे 30 नंबर। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए। घटत घटत फिर न घटे करू समूल कुम्हार हो जाए। तो 30 नंबर है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। घटत घटत फिर न घटे करू समूल कुम्हार में अलंकार पूछा गया है। तो 30 नंबर में अलंकार है। अलंकार निम्न पंक्तियों में जो रूपक अलंकार हो रहा है, लग तो रहा है या अर्थाकार होगा, नहीं, रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। अलंकार भी 3 प्रकार के थे, पीछे वाले वीडियो में पढ़े, जाइए उसे देखिए। तो रूपक अलंकार यहाँ पर है। जो अर्थाकार अलंकार का ही भेद है। अर्थार्थ अलंकार का ही भेद रूपक अलंकार है। जहाँ गुण अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का उपभेद आरोपण हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ गुण अत्यंत समानता के साथ रूपक में, ठीक है, उपमान का भेद करता है, वहाँ रूपक अलंकार है। ये जैसे क्या बोलते हैं? अर्थात अलंकार का ही रूप है रूपक अलंकार। ठीक है, 30 का डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए गद्यांश आ गया। 31 से 35 बहुत महत्वपूर्ण है गद्यांश, जानते हैं आप लोग। और इस गद्यांश को हम लोग बस थोड़ी सी तेज़ी से पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा पॉज करके इस गद्यांश को पूरा देखिए। ठीक है, एंड उसके बाद इसको आगे बढ़ाइएगा। तो हम पढ़ते हैं। बच्चन जी ने बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत संघर्ष किया था और महाकवि निराला की ही तरह आंसुओं के भीतर ही भीतर पीकर उनकी ऊर्जा सौंदर्य में अपनी कविता को सोना बनाया था। स्पष्ट है कि इस कष्ट साध्य प्रक्रिया से वह कलाकार गुजर सकता है जिसके भीतर दुर्घर्ष जिजीवा हो। दिल्ली आकर विदेश मंत्रालय में बड़े अधिकारी के सुस्त और हिंदी विरोधी तेवरों में उन्हें खिन्न तो किया, लेकिन बच्चन जी ने फिर कविता का आश्रय लिया और अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा, भला बुरा जो भी मेरे सामने आया उनके लिए मैंने अपने को ही उत्तरदायी समझा। गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगहों पर रुका। एक तो जब भगवान अर्जुन से कहते थे, अर्जुन आत्मवान बनो, अर्थात अपने सहस रूप से विकसित गुण स्वभाव व्यक्ति पर टिको। दूसरी जगह जब वे कहते हैं कि गुण स्वभाव प्रकृति को मत छोड़ो, बच्चन जी तुम ही आत्मवान बनो। तो यह पूरा था हमारा गद्यांश। पॉज करके आप लोग भी पढ़िएगा। आगे देख सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को क्लिक करते हैं। आत्मवान बनने का क्या आशा है? जो आत्मवान बनने का क्या आशा है? आत्मवान बनने का आशा है अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जिए। तो अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जिए, यही इसका मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जीना ही इसका मूल अंतर है। आगे चलते हैं, 32 पे आइए।
32 मंत्रालय का संधि विग्रह करे। मंत्रालय, मंत्रालय, मंत्र जोर आलय, मंत्र जोर आलय। संधि विच्छेद, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि 3 भेद होते, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और मंत्रालय का मंत्र जोर आलय, ए इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। संधि के 3 रूप होते हैं और स्वर संधि के भी 5 भेद है। दीर्घ संधि, स्वर संधि के कितने हैं? तो 5 गो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यन और आयादि। स्वर संधि के भी 5 भेद। और यहाँ पर ये स्वर संधि है, मंत्र जोर आलय, ठीक है। तो 32 का ए द करेक्ट आंसर। 33 खिन्न होने का अर्थ क्या होता है? खिन्न होने का अर्थ क्या है? खिन्न होना, खिन्न होने का अर्थ होता है नाराज होना। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। खिन्न होना मतलब नाराज होना, ठीक है। आंसू शब्द का पर्यायवाची क्या है? आंसू शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आंसू शब्द का पर्यायवाची, आंसू बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्रवरी और नय नीर। और साथ में नेत्र जल, यहाँ पर नेत्र जल ऑप्शन जो बी है ये आपका पर्यायवाची समानार्थक हो जाएगा आंसू का। आंसू का हो जाएगा, ठीक है, पर्यायवाची समानार्थक होता है। 35 नंबर और अंतिम आज के क्वेश्चंस का लास्ट प्रश्न। लेखक गीता पढ़ते समय कितनी जगह रुका था? हाँ बिल्कुल, जो लेखक थे बच्चन जी वह जब गीता पढ़ रहे थे वह कितनी जगह रुके थे? तो 2 जगह रुके थे। बिल्कुल सही है, 2 जगह। उपयुक्त गद्यांश से स्पष्ट होता है लेखक गीता पढ़ते समय 2 बार रुका था। एक बार कब रुका था वो भी बता रहे हैं। एक बार जब तब भगवान अर्जुन से कहते हैं, भगवान अर्जुन आत्मान बनो, अर्थात अपने सहज रूप से विकसित गुण स्वभाव व्यक्ति पर टिको। और दूसरी जगह तब वो कहते हैं कि गुण स्वभाव प्रकृति को मत छोड़ो। तो ये 2 जगह वह रुकते थे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। बाय।